हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। भाग्यश्री घबराते हुए कमरे में जाती है और कियान को सही सलामत देखकर राहत महसूस करती है। सभी भाग्यश्री से उसकी हालत के बारे में पूछती है तो भाग्यश्री उसे डांटती है कि उसे बच्चों को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सही तुरंत बीच में बोल पड़ती है कि प्लीज मम्मी को मत डांटिए, अब मैं यहाँ हूँ ना, मैं बड़ी हो गई हूँ, आपको और कियान को मैं संभाल लूंगी। सभी मुस्कुराकर सही की तारीफ करती है कि सच में आप बहुत स्ट्रांग हो, आप सबसे बेस्ट बेटी हैं। सभी प्यार से उसे सैल्यूट करती है, लेकिन तभी भाग्यश्री कहती है कि तुम दुनिया की सबसे खराब माँ हो। ये कहकर वह कॉल काट देती है। सभी अपने दिल में माफी मांगती है। वह आंखों में पछतावा लिए कहती है कि मैं आपको सच नहीं बता सकती कि मैं यहाँ रिद्धि के लिए आई हूँ। तभी नील आकर पूछता है कि ये रिद्धि कौन है। सभी हैरान हो जाती है। नील पूछता है कि आप स्विट्जरलैंड रिद्धि के लिए आई हैं, इसका क्या मतलब है। सभी सख्त लहजे में कहती है कि मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना है। हम दोनों ने पहले ही तय कर लिया है कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। नील उसे याद दिलाता है कि जो रूबीज आपके पास है उनका कनेक्शन मेरी पत्नी से भी है। इसके बाद दोनों रूबीज को ध्यान से रखते हैं। तभी सभी को शक होता है कि कहीं यह रूबीज भी नकली तो नहीं है। वह चेक करती है और देखती है कि रूबी का रंग निकल रहा है। दोनों रूबीज को चेक करते हैं और तब सच्चाई सामने आती है कि सभी रूबीज नकली हैं। सभी परेशान हो जाती है। सभी का चेहरा जैसे डर से भर जाता है। वह सोचती है कि अब वह रिद्धि को कैसे बचाएगी। नील सभी को देखकर हैरान होता है और पूछता है कि आप मुझसे क्या छुपा रही हो, आपका चेहरे का रंग अचानक से क्यों उड़ गया है। सभी झूठ बोलती है कि रजत पर कर्ज था तो उसे वह कर्ज चुकाने के लिए रूबीज चाहिए थे, लेकिन नील कहता है कि आप झूठ बोल रही हो, आप बताइए कि सच क्या है। सभी कहती है मैं आपको क्यों बताऊं, क्या आप मेरे कोई रिश्तेदार हैं। नील कहता है मैं रिश्तेदार नहीं हूं, लेकिन हमारा जरूरत का रिश्ता जुड़ चुका है। हम दोनों जानना चाहते हैं कि हमारे पार्टनर का मर्डर किसने किया है, तो आप मुझे सच बता दीजिए। सभी बात को बदल देती है और कहती है कि हमें डायरी चेक करनी चाहिए। नील और सभी रजत की डायरी देखते हैं। सभी पेज पढ़ती है और एकदम सन्न रह जाती है। नील भी डायरी देखता है और समझ जाता है कि रजत ब्लैक मनी को स्विट्जरलैंड लाकर रूबीज में बदलता था और फिर उन्हें कहीं और बेच देता था। सभी को इस पर यकीन नहीं होता और वह कहती है कि रजत ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं इस बात की तह तक जाऊंगी। सभी जाने लगती है। तभी नील उसे रोकता है और कहता है कि सच यही है कि रजत पैसों हेरा फेरी करते थे। सभी कहती है कि मैं यह बात कभी नहीं मान सकती। वह जाने लगती है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है, वह गिरने वाली होती है। तभी नील उसे संभाल लेता है। सभी जाती है। इसके बाद सभी अपार्टमेंट लौटती है। सभी रजत और उसकी फोटो उठाती है और कहती है कि मैं कभी नहीं मान सकती थी कि आप कुछ गैर कानूनी कर सकते हो, लेकिन मैंने जो देखा वह तो कुछ और ही कह रहा है। आपने मुझे अंधेरे में क्यों रखा। इसके बाद वह सो रही होती है। तभी आवाज से उसके कमरे की खिड़की खुलती है। सभी खिड़की से झांक कर देखती है कि नील ने बाहर बोन फायर जला रखा है और वह ठंड से कांप रहा होता है। सभी गुस्से में बाहर आती है और नील को कोट पहनाकर कहती है कि यहाँ से चले जाओ। नील साफ कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ आपके ऊपर नजर रखूंगा। तभी सभी ताना मारती है और वहां से चली जाती है। नील को तेजस्विनी की याद आती है। सभी अपने कमरे में आती है। तभी उसे पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई है। वह देखती है कि नील के पास पुलिस आती है। सभी को लगता है कि वह बिना इजाजत अपार्टमेंट में घुस गए थे, इसीलिए पुलिस नील को पकड़ने आई है। इधर पुलिस नील से कहती है कि इस जगह पर आग जलाना मना है। ऑफिसर उसे साथ चलने के लिए कहते हैं। नील सोचता है कि अगर उन्होंने छानबीन की तो उन्हें पता चल जाएगा क्या कि मैं और सभी बिना इजाजत अपार्टमेंट में घुस गए थे। तभी सभी आती है और कहती है कि ये मेरे साथ हैं। पुलिस उन्हें देखकर सोचती है कि ये कोई नव विवाहित कपल है। इंडियन ऑफिसर पूछता है कि क्या आप दोनों में झगड़ा हुआ है। नील मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, छोटा सा झगड़ा हुआ था। पुलिस वाला कहता है कि ये कोई झगड़ा करने की जगह है क्या, यहाँ तो लोग प्यार मोहब्बत करने के लिए आते हैं। नील पुलिस वालों से माफी मांगता है। इंडियन पुलिस वाला अपने सीनियर से कहता है कि ये कपल हनीमून मनाने आए हैं तो इन्हें माफ कर दीजिए। सभी
कहती है कि हम हनीमून मनाने नहीं आए हैं। पुलिस वाला हिंदी में समझाता है कि इससे वे दोनों बच जाएंगे। सभी मान जाती है कि वे हनीमून मनाने के लिए आए हैं। पुलिस वाला सभी से कहते हैं कि भाभी जी इन्हें माफ कर दीजिए। सभी मुस्कुराकर नील का हाथ पकड़ती है और वहां से निकल जाती है। इसके बाद कमरे में आने के बाद नील कहता है कि पहले मुझे खुद से दूर कर रही थी तो अब मुझे पुलिस से क्यों बचाया। सभी सीधा जवाब देती है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता तो मैं भी फंस जाती और यहाँ कोई हमें छुड़ाने नहीं आता। इसके बाद नील सभी से कहता है कि आप क्या फील कर रही हैं, ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। हम दोनों ने अपनी जिंदगी के सबसे करीबी इंसान को खोया है। सभी टूटे हुए स्वर में कहती कि मुझे कभी नहीं पता था कि रजत पैसों की हेरा फेरी करते थे। क्या मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गई थी कि मैं पत्नी होने का फर्ज नहीं निभा पाई। शायद मम्मी जी सही कहती हैं कि रजत के मौत की वजह मैं ही हूँ। सभी दुखी हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी टूट जाती है क्योंकि वह रिद्धि को नहीं बचा सकी। नील उसे सांत्वना देता है। सभी उसके गले लग जाती है। रुमाल निकालते हुए नील के पॉकेट से स्पेशल ऑफिसर का आईडी कार्ड गिर जाता है। सभी उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि इसका मतलब आप मेरी जासूसी कर रहे थे। सभी चौंक जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।